और इस वक्त एक अहम खबर दिल्ली से है, जहां आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। मंत्रियों के विभागों का जो डिसीजन हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। और रेखा गुप्ता अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री रखेंगी। परवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी और जल विभाग दिया गया है, मतलब दो बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। कपिल मिश्रा के पास कानून और न्याय मंत्रालय। आशीष सूद को होम मिनिस्ट्री मिली है। ये खबर है इस वक्त की और ये ऑफिशियल डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस वक्त पूरा पोर्टफोलियो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। रेखा गुप्ता के पास फाइनेंस होगा, इसके अलावा प्लानिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रेवेन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अलावा विजिलेंस है। और अगर और कोई विभाग अगर वो किसी और को नहीं देना चाहेंगी तो वो उनको मिलेगा। इंफॉर्मेशन और पीआरबी ये भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। वर्मा को डिप्टी सीएम पद नहीं मिला, डिप्टी सीएम नहीं मिला। क्या उनको विभागों में कोई बड़े मंत्रालय मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स उनके पास है, वाटर उनके पास है। मतलब जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिल्ली के ये दोनों विभाग जो हैं ये उनके पास होंगे। दोनों बहुत काम वाले विभाग हैं और इनमें बहुत काम करने की ज़रूरत भी है। दिल्ली में पानी का संकट हो या दिल्ली की सड़कों की दिशा हो, ये जिम्मेदारी इनको ठीक करना परवेश वर्मा की होगी। तो बहुत मेजर मंत्रालय, बहुत अच्छे मंत्रालय जो हैं वो मिले हैं परवेश वर्मा को। और इस गुरुद्वारा इलेक्शंस भी उनके हिस्से में है। आशीष सूद, इनको होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। आशीष सूद को भी बड़े कह सकते हैं आपकी वेटी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो दी गई हैं। गृह मंत्री दिल्ली के वो होंगे, इसके अलावा दिल्ली के ऊर्जा मंत्री वो होंगे, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री वो होंगे। अर्बन डेवलपमेंट विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है दिल्ली में। दिल्ली के शिक्षा मंत्री वो होंगे। अब अरविंद केजरीवाल शिक्षा मॉडल बताते थे अपना, अब उस शिक्षा के नीति को आगे बढ़ाने का काम आशीष सूद करने वाले हैं। दिल्ली में हायर एजुकेशन उनके पास है, तो आशीष सूद को भी बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मनजिंदर सिरसा की, तो उनको फूड एंड सप्लाईज, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और इसके अलावा इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री मंत्री और खाद्य मंत्री ये बने हैं मनजिंदर सिरसा। रविंदर सिंह इंदरराज जी, इनको सोशल वेलफेयर दिया गया है, SC ST वेलफेयर दिया गया है ये, और कोऑपरेटिव इलेक्शंस, ये रविंद्र इंदरराज जी को मिला है। इनके पास जो है बड़ा मंत्रालय SC ST वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का है। कपिल मिश्रा को लॉ एंड जस्टिस यानी कानून मंत्री दिल्ली के ही होंगे। लेबर डिपार्टमेंट इनके पास होगा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर इनके पास है, डिपार्टमेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट इनके पास है। और दिल्ली के पर्यटन मंत्री भी ये कपिल शर्मा होंगे। पंकज कुमार सिंह जो छठे मंत्री हैं उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी वही होंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी। तो देखें तो पंकज सिंह के पास भी अच्छे विभाग हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री होंगे दिल्ली के, बड़ा काम है ये। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मंत्री भी पंकज सिंह होंगे। दोनों बड़े मंत्रालय हैं जो उनको मिले हैं, दोनों में बहुत काम करने की गुंजाइश है। दिल्ली में जो सरकारी जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, मतलब मोटे तौर पर बसें और मेट्रो, उसका काम जो है ये पंकज कुमार सिंह अब देखेंगे। बसों में तो बहुत काम होना है, तो उनको बड़े मंत्रालय मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री बने। दिल्ली में अब आयुष्मान योजना लागू होने जा रही है। 70 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वो वैसे भी मुफ्त होगी अब सबके लिए। तो दिल्ली में स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में बहुत काम है, तो ये उनको ही बड़े अच्छे विभाग मिले। तो अगर देखें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास एक बड़ा मंत्रालय उन्होंने जो अपने पास रखा है वो फाइनेंस है। वित्त मंत्री जो हैं वो रेखा गुप्ता रहेंगी, लेकिन इसके अलावा होम, पीडब्ल्यूडी, वाटर, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, ये सब बाकी मंत्रियों को दिया गया है। तो काम डेलीगेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अपने पास हैवी मंत्रालय रख लिए हों या किसी एक व्यक्ति के पास, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनके पास तो कोई विभाग नहीं था, उन्होंने 10 साल कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं। लेकिन मनीष सिसोदिया थे पहले और उनके बाद फिर आतिशी, इनके पास 10-10, 12-12 मंत्रालय होते थे और बड़े बड़े मंत्रालय होते थे। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। काम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पोर्टफोलियो एलोकेशन बताता है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, वो आपको इस पर और डिटेल दे देंगे। भास्कर, ये कामों का बंटवारा आपकी नजर में कैसा है और कितना अलग है अरविंद केजरीवाल की सरकार से? और देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार से तो बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में सिर्फ 2 मिनिस्टर के पास में सारी बड़ी जिम्मेदारी होती थी और उसके बाद ऐसा लगता था कि वो गणपूर्ति हो रही है। वो इसमें कम से कम नहीं दिख रहा है।
आप ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में होम मिनिस्ट्री नहीं है, पावर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और ये सब चीज जो सरकार में तीसरे नंबर पे है आशीष सूद, उनके पास ये जिम्मेदारी है। दिल्ली में रहते हुए पावर, बिजली एक बहुत बड़ी जरूरत है और वो उनके पास नहीं है, जो कि खास तौर पे मुख्यमंत्री अपने पास रखते थे, चाहे वो शीला दीक्षित हो या अरविंद केजरीवाल, जो कुछ दिनों के लिए एक मंत्रालय का उनके पास जिम्मा था, तो वो जल मंत्रालय था। तो ये एक बड़ा चीज हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो सरकार में दूसरे नंबर के हैं, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री उनके पास है, लगभग वैसा ही है, पीडब्ल्यूडी उनके पास में है, और वाटर, ये दो बड़ी जिम्मेदारी है। पानी को लेके राजधानी दिल्ली में चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जी जी, विकास के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की बड़ी जिम्मेदारी होती थी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में है, लेकिन हैबिटेट मिनिस्टर जो है वो आशीष सूद को भी बनाया गया। तो काम का बंटवारा किया गया, ऐसा नहीं कि एक या दो लोगों के पास ही सारे मंत्रालय हैं। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका।